Hello and welcome back to our YouTube channel Education Tabs. It is our second lecture of civil engineering lecture series. I am dealing one of the most important topic, surveying. It is our second lecture. So today we are dealing with the survey. ये दूसरा लेक्चर है सर्वे का. हम पढ़ रहे थे टाइप ऑफ सर्वे ऑन द बेसिस ऑफ, हमने पढ़े ऑब्जेक्ट के बेसिस पे हमने स्टडी किया सर्वे को, कर्वीचर के बेसिस पे स्टडी किया हमने सर्वे को. आज हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट. ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे हम सर्वे को क्लासिफाई करते हैं. उसकी फर्स्ट टाइप है वो है चेन सर्वे. चेन सर्वे. चेन सर्वे कैसी सर्वे होती है? चेन सर्वे में ओनली लीनियर मेजरमेंट्स आर टेकन. सिर्फ लीनियर मेजरमेंट्स होती है. आर टेकन. सिर्फ लीनियर मेजरमेंट्स क्या लेते हैं? लेते हैं इसमें लीनियर चेन सर्वे में. इसमें यूज किस चीज का किया जाता है? चेन या आपकी टेप का यूज किया जाता है. दूसरी टाइप ऑफ सर्वे क्या है? वो है कंपास सर्वे. कंपास सर्वे कैसी सर्वे होती है? इसमें लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट आर टेकन. इसमें लीनियर मेजरमेंट भी ली जाती है और एंगुलर मेजरमेंट भी ली जाती है. और किस चीज़ का यूज़ किया जाता है इसमें? चेन और टेप का यूज़ तो होगा ही, क्योंकि लीनियर मेजरमेंट्स के लिए हम चेन और टेप का यूज़ करते हैं. और एंगुलर मेजरमेंट्स को मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ यहाँ पे करते हैं? कंपास का. ठीक है. और अगली टाइप क्या है? लेवलिंग. लेवलिंग में क्या करते हैं हम? एलिवेशन निकालते हैं. एलिवेशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स आर डिटरमाइन एलिवेशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स की एलिवेशन को हम डिटरमाइन करते हैं. इसमें यूज किसका किया जाता है? एक तो हमारे पास ग्रेजुएशन स्टाफ होता है. ग्रेजुएशन स्टाफ ऐसा होता है जिसमें ग्रेजुएशन लिखी होती है. ठीक है. और दूसरा हमारा होता है एंड लेवल स्टाफ होता है. एंड लेवल यूज करते हैं. ठीक है. ग्रेजुएशन स्टाफ एंड लेवल होता है. ये थी हमारी लेवलिंग. अगली टाइप है हमारी टैकोमेट्री टाइप ऑफ सर्वे. इसमें क्या होता है? बोथ. इसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस मेजर किया जाता है. मेजर. इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी मेजर किया जाता है और वर्टिकल डिस्टेंस भी मेजर किया जाता है. ऐसी सर्वे को क्या कहा जाता है? टैकोमेट्रिक सर्वे. टैकोमेट्रिक सर्वे में कौन सी मेजरमेंट ली जाती है? ये पूछा जाएगा आपसे. हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस. ठीक है. अगली है हमारे पास थियोडोलाइट सर्वे. अब थियोडोलाइट सर्वे कौन सी सर्वे होती है? ऐसी सर्वे जिसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स को मेजर किया जाता है. इसमें कंफ्यूजन नहीं होना आपने. टैकोमेट्रिक क्या करती है? टैकोमेट्रिक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस मेजर करती, एंगल नहीं करती है. और थियोडोलाइट क्या करती है? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स को मेजर करती है. यहां पे ये डिस्टेंस को मेजर करती है टैकोमेट्री, और थियोडोलाइट क्या करती है? एंगल्स मेजर करती है. ठीक है. अब अगली क्या है टाइप ऑफ सर्वे? ईडीएम सर्वे. ईडीएम सर्वे से हम क्या करते हैं? डिस्टेंस मेजर करते हैं.
डिस्टेंस मेजर करते हैं किससे? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इसको टोटोस्टेशन भी कहते हैं। ईडीएम का मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। ईडीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। ये थी टाइप ऑफ सर्वे। ठीक है, हमने सारी टाइप ऑफ सर्वे पढ़ दी ऑन द बेसिस ऑफ, हमने देखा कर्वीचर, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इन जितने भी टाइप ऑफ सर्वे मैंने आपको पढ़ाई, इनमें से एक क्वेश्चन आपको हर पेपर में, प्रीवियस ईयर पेपर आप चेक कर लो, हर एक पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है टाइप ऑफ सर्वे में से। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इनको याद करके रखना है कि आपने एग्जाम्पल याद रखने हैं कि किस टाइप ऑफ सर्वे में या कौन सी टाइप ऑफ सर्वे क्या डील करती है। ठीक है, कौन सी सर्वे करते हैं, किस टाइप ऑफ कौन सी सर्वे किस टाइप की होती है। ठीक है, ये आपने माइंड में याद रखना है, तो आपसे एक क्वेश्चन आराम से यहां से बन जाएगा। यहां पे हमारा टाइप ऑफ सर्वे हो जाता है खत्म। अगला टॉपिक हमारा आ जाता है, वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। सर्वे जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, किस असूल पे काम करती है। ठीक है, सर्वे के जो प्रिंसिपल हैं, दो प्रिंसिपल हैं सर्वे के, याद रखना। ये भी फेवरेट क्वेश्चन है सिविल इंजीनियरिंग का। पहला प्रिंसिपल क्या है? वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर मेरे पास कोई एक ऐसा एरिया है, ये मेरे पास एरिया है, मुझे कह दिया गया कि इसकी सर्वे करो, तो मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले क्या करूंगा? इसके पार्ट्स करूंगा, छोटे छोटे पार्ट्स करूंगा। ठीक है, मैं क्या कर देना है? इसके पार्ट्स बना दूंगा। अब मैंने क्या करना है? इसका सर्वे करना है, फिर इसका सर्वे करना है, फिर इसका सर्वे करना है, फिर इसका सर्वे करना है। अगर कहीं किसी जगह पे अगर मेरे पास एरर आ गया, तो वो इसी जगह एरर रहेगा, एक्यूमुलेट नहीं होगा एरर। अगर आप फ्रॉम होल टू पार्ट टू होल करते, वहां पे एक्यूमुलेशन ऑफ एरर क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। आपने करना है होल टू पार्ट। आपने एक पूरे से एरिया को नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में डिवाइड करना है, वहां से फिर हर एक एरिया को आपने क्या करना है? सर्वेट करना है। इससे क्या होता है? इससे एक चीज हो जाती है कि आपका जो एक्यूमुलेशन ऑफ जो एरर हो सकता है वो कम हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, जिसको हम कहते हैं लोकलाइज द एरर एंड प्रिवेंटिंग द एक्यूमुलेशन ऑफ एरर। ये इसका मकसद है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। दूसरा इसका क्या है? दूसरा इसका प्रिंसिपल क्या है? लोकेट a point at least two measurement। मतलब आपने कोई एक पॉइंट लोकेट करना है। अगर आपको कोई एक पॉइंट लोकेट करना है तो एटलीस्ट आपके पास दो पॉइंट, नाउन पॉइंट होने चाहिए, जिससे आप तीसरे पॉइंट को क्या करोगे? लोकेट कर सकते हो। ठीक है, आपके पास दो नाउन पॉइंट होने चाहिए जिससे आप तीसरे पॉइंट को लोकेट कर सकते हो। ये इस दूसरे प्रिंसिपल का मतलब है, लोकेट अ पॉइंट एट लीस्ट टू मेजरमेंट। लोकेट अ पॉइंट बाय, सॉरी यहां पे आएगा बाय एट लीस्ट टू मेजरमेंट से हम इसको क्या कर सकते हैं? लोकेट कर सकते हैं। ठीक है,
ठीक, ये था दूसरा प्रिंसिपल इसका। ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। अब आगे देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्वेइंग क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या है सर्वे का, मकसद क्या है सर्वे करने का? तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, मकसद होता है प्रिपेयर हम करते हैं मैप और प्लान। मैप और प्लान को तैयार किया जाता है सर्वे से, या हम बोल सकते हैं डिटरमाइन द डिस्टेंस एंड एंगल बिटवीन द पॉइंट्स, बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, या हम क्या कर सकते हैं डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, या हम करते हैं डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या मकसद होता है? डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब यहां पे समझने वाली बात है, यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है प्लान और मैप का। व्हाट डू यू मीन बाय प्लान? प्लान क्या होता है? याद रखना, प्लान जो होता है, प्लान का लार्ज स्केल होता है। प्लान जब हम बनाते हैं तो हमारे पास स्केल कैसा होता है? लार्ज स्केल। लेकिन एरिया क्या होता है? एरिया इसका स्मॉल होता है। इसको यूज कहां किया जाता है? यूज्ड फॉर स्मॉल वर्क स्केलिंग, स्मॉल वर्क सच एज, जैसे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करनी है हमारे पास, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करनी है, तो वहां पे हम क्या बनाए? मैप बनाएंगे? नहीं, प्लान बनाया जाता है। आप कोई घर बनाते हो तो वहां पे आप उसका क्या करते हो? उसका प्लान होता है आपके पास, है ना? मैप थोड़ी होता है, हाँ? तो प्लान जो होता है, प्लान का मीनिंग ही होता है, प्लान का मीनिंग होता है कि आप किसी स्मॉल वर्क के लिए कोई एक ड्राइंग बनाते हो, उसको प्लान कहा जाता है, ठीक है? यूज फॉर स्मॉल वर्क, जहाँ पे एरिया कम हो और लेकिन आप स्केल क्या लेते हो? बड़ा लेते हो, वहाँ पे लार्ज स्केल का यूज किया जाता है। लेकिन मैप में, मैप का क्या मतलब होता है? मैप, अगर जब आप मैप बनाते हो, मैप का जो स्केल होता है, मैप का जो स्केल होता है, स्केल इसका क्या होता है? स्केल इसका स्मॉल होता है, लेकिन इसका एरिया जो होता है, एरिया इसका लार्ज होता है, ठीक है? यूज्ड फॉर कहां पे यूज होता है? फॉर कंट्री, कि अगर सर्वे करनी है, ठीक है, अगर किसी कंट्री की सर्वे करनी है, वहां पे मैप बनाओगे, प्लान बनाओगे? नहीं, वहां पे मैप बनाया जाता है, किसी कंट्री का मैप बनाया जाता है, न कि प्लान। प्लान तो स्मॉल वर्क्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है? ये था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्वेइंग। अब अगला टॉपिक आ जाता है हमारा स्केल। अब स्केल से क्या समझते हो आप? स्केल क्या आता है? अभी मैंने आपको यहां पे मेंशन किया था स्केल, अब इसी के बारे में पढ़ेंगे। स्केल क्या होता है? स्केल्स होते क्या? स्केल, इट इज ए रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, इट रिप्रेजेंट a fixed ratio of a line on a map or a plan to the length on a ground. It represent a fixed ratio होता है, किसका? लाइन on a map to length on ground। बस ये याद रखना आपने। स्केल क्या होता है? इट इज अ फिक्स रेशियो, फिक्स रेशियो of line on a map, line on a map to the length on a ground, ठीक है? मतलब स्केल इज इक्वल टू है डिस्टेंस ऑन ए मैप अपॉन डिस्टेंस ऑन ए ग्राउंड। जो मैप पे रिप्रेजेंट कर रहे हो ना आप डिस्टेंस, जैसे कि आपने किसी का, यह देखो मेरी बात सुनो,
आपने किसी कंट्री का या कोई प्लान बनाना है, ठीक है, या कोई सर्वे आप कर रहे हो, आपको क्या करना है, आपने 1 किलोमीटर का सर्वे किया। क्या आप 1 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर सकते हो प्लान पे? वहां 1 किलोमीटर आप लिख सकते हो, बना सकते हो, उसका प्लान बना सकते हो? नहीं, क्योंकि 1 किलोमीटर का पेपर मेरे पास कहां है भाई। तो 1 किलोमीटर को मैं रिप्रेजेंट क्या करूंगा, 1 सेंटीमीटर या 1 mm। तो ये क्या है, यही इसी को तो स्केल कहा जाता है कि 1 किलोमीटर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया अब प्लान पे 1 सेंटीमीटर। अब मतलब 1 सेंटीमीटर जो मैं लिख रहा हूं प्लान पे, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मीनिंग ये है, स्केल इसको कहा जाता है, ठीक है। एक फिक्स्ड रेशो होता है किसका, जो मैप पे हम लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं टू द लेंथ ऑन द ग्राउंड। अब देखिए टाइप ऑफ स्केल्स। सबसे पहले आ जाता है हमारा इंजीनियरिंग स्केल। इंजीनियरिंग स्केल जो अभी मैंने पीछे डायमेंशन आपको लिखी थी, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू है 1 सेंटीमीटर। अब ये क्या था, ये मैप पे जो मैं डिस्टेंस शो कर रहा था, ये एक्चुअल डिस्टेंस था। इसी को जो आप नोटेशन दे के आप शो करते हो ना किसी डिस्टेंस को, वही कहलाता है हमारा इंजीनियरिंग स्केल। अब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है, अब मैंने क्या करना है, इसको खत्म कर देना है, इसको क्या करना है, खत्म कर देना है। अब मैप पे डिस्टेंस क्या था, 1 सेंटीमीटर, लेकिन ओरिजिनल डिस्टेंस क्या था, ओरिजिनल डिस्टेंस 1 किलोमीटर था। इसको क्या कहते हैं, इसको इंजीनियरिंग स्केल कहते हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है जब इसके यूनिट खत्म कर दें। तो इसके यूनिट खत्म कब होंगे, जब यूनिट सेम होंगे। इस रेशो का मतलब क्या होता है, 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 किलोमीटर, यही होता है कि नहीं। अब इस किलोमीटर को भी मैंने सेंटीमीटर बना देना है। अब देखिए 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 किलोमीटर, अब मैंने इसको भी सेंटीमीटर बना दिया, ठीक है। इसको भी मैंने क्या कर दिया, सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। सबसे पहले 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, ठीक है। अब ये मीटर में हो गया। अब मैं जानता हूं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, 100। तो मैं इसको लिख सकता हूं, ये सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो 1/4/5। तो ये जो नोटेशन आ गया ना, ये जो है 1:1,00,000, ये RF को रिप्रेजेंट करता है। ये किसका कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। ये एक रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, सॉरी, रिप्रेजेंटेटिव। और एक होता है स्केल हमारे पास, ग्राफिकल स्केल। एक क्या होता है हमारा, ग्राफिकल स्केल। अब ग्राफिकल स्केल का मतलब क्या होता है, ग्राफिकल स्केल का मतलब क्या होता है, देखो आफ्टर ए फ्यू ईयर्स, कुछ सालों बाद ये जो मैप और हमारा प्लान होता है ना, ये क्या कर जाता है, श्रिंक कर जाता है। क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है काफी सालों के बाद। क्योंकि आप जानते हो जो पेपर हमारा बनता है वो किससे बनता है, वुड से बनता है, उसमें कुछ ना कुछ तो मॉइस्चर होगा, ठीक है। ये कभी ना कभी, या जो हम लिखते हैं, ये जो हमारे पास पेपर होता है वो क्या करता है, श्रिंक हो जाता है, ठीक है। if a plan or a map used after a few years, the numerical value may not be accurately due to shrinkage of paper। तो तब क्या करें, हम ग्राफिकल स्केल लेते हैं। हम क्या लेते हैं, ग्राफिकल स्केल लेते हैं। इस स्केल का यूज किया जाता है, ग्राफिकल स्केल का यूज किया जाता है। अब इसकी खासियत क्या है, क्या इसमें खास है, ये क्या कहते हैं, ये श्रिंकेज को ये एलिमिनेट करता है, एलिमिनेट कर देता है। किससे, श्रिंकेज फैक्टर से। अब श्रिंकेज फैक्टर क्या होता है, श्रिंकेज फैक्टर क्या होता है,
किसके बराबर होता है श्रिंकेज फैक्टर? वो होता है श्रंक लेंथ, श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और एक फॉर्मूला है श्रंक एरिया, एक रेशो है श्रंक एरिया अपॉन श्रंक फैक्टर, श्रंक फैक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू है करेक्ट एरिया अपॉन करेक्टेड एरिया ऑन मैप। सॉरी, जब करेक्ट एरिया ऑन ए मैप अगर निकालना है आपको, वो किसके बराबर होगा? वो होगा श्रंक एरिया अपॉन श्रंक फैक्टर का स्क्वायर। अगर करेक्ट डिस्टेंस निकालना है, करेक्ट डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो वो किसके बराबर हो जाएगा? वो आ जाएगा श्रंक लेंथ, श्रंक लेंथ अपॉन श्रंक फैक्टर, श्रंक फैक्टर। तो श्रंक फैक्टर मैंने आपको पहले ही बताया था, श्रंक फैक्टर किसके बराबर होता है? वो होता है श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये 3 फार्मूले आपने याद करके रखने हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब आप करेक्टेड एरिया निकालना चाहते हो तो श्रंक एरिया अपॉन श्रंक फैक्टर का स्क्वायर, और आप जब करेक्ट एरिया निकालना चाहते हो तो श्रंक लेंथ अपॉन श्रंक फैक्टर। श्रंक फैक्टर किसके बराबर होता है? वो श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ के बराबर होता है, ठीक है। और ये लंबा हो गया हमारा लेक्चर, तो हम अपने लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला जो टॉपिक आएगा आपको टाइप ऑफ स्केल्स के बारे में बताएगा। वहाँ पे हम ये पढ़ेंगे 3 तरह के टाइप ऑफ स्केल्स को ज़्यादातर हम पढ़ते हैं। एक हमारा आ जाता है प्लेन स्केल, और डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल, और वर्नियर स्केल की भी फिर टाइप होते हैं, डायरेक्ट वर्नियर आता है, रेट्रोगेट आता है, डबल वर्नियर आता है, ठीक है। वो अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।